राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम कान्हा जी के लिए एक ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत बड़े कान्हा जी 8, 9, 10, 11, 12 आप चारों साइज़ के कान्हा जी को बहुत आराम से, यहाँ पे 4-5 साइज़ के कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। ये एक बार में नहीं आ रही थी ठीक से वीडियो में, तो इसी तरह से आपको एक एक चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। पहनाने का तरीका बहुत इजी है। नॉर्मल ड्रेस की तरह आप कान्हा जी को ये आराम से पहना सकते हैं। इस तरह की मैंने पहले भी ड्रेसेस डाली हुई हैं, उसी तरह से ये ड्रेस आपको कान्हा जी को पहनानी है। बस आप ये देख लीजिए किस तरह से ये ड्रेस पहले लग रही है, फिर हम आपको ये बनानी सिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर अब बनाना सीख लेते हैं। अच्छी तरह आपने देख ही ली होगी। तो ये पिछली वीडियो में हमने ये कान्हा जी की ये चोली बना ली थी। ये आप देख सकते हैं पूरी मैंने यहाँ पर चोली कर आपको अच्छी तरह से यहाँ पर कितनी हमने सिलाइयाँ डाली हैं ये मैंने बता दी थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये चोली बना लिया। आज हम इसके नीचे का घेरा बना रहे हैं, इसी में ही आपको घेरा बनाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सीधी उल्टी साइड हूँ, तो उल्टी साइड आने पर हमें यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको आज बताऊँगी। यहाँ पर हमारी आस्तीन ये सभी चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं। अगर मैं दोबारा से इसी में ही डालती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं किया। ये यहाँ पर आपको चोली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले। और अब भी आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigar5095। मैं वहाँ पर भी रील्स और पोस्ट डालती रहती हूँ, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर लीजिए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो किस तरह से करना है, तो ये देखिए थोड़ी सी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। उतने ही फंदे हैं जितने कि हमारे हैं वहाँ पर चोली में थे। यहाँ पर मैं उल्टी साइड हूँ। उल्टी साइड आने पर हमें यहाँ पर कलर चेंज करना था। आपको सेम ऐसे ही प्रोसीजर से करते जाना है। अगर आप चोली बनाकर इस पर आए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। अब आप अपना दूसरा कलर लगा लीजिए। अगर आप 2 कलर में बना रहे हैं तो आप अपना दूसरा कलर लेके तो उस तरह से फंसाकर दोनों को पकड़कर यहाँ पर उल्टा उल्टा नॉर्मल उल्टा उल्टा कर लीजिए। आपको दोनों को फंसाकर ये देखिए करना है, और 5-6 फंदे करने के बाद आप छोड़ दीजिए। अगर आपका 2-3 फंदे के बाद ही आप छोड़ रहे हैं तो इस तरह से उसे आगे की तरफ दबाते रहिए। ये दबाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खुलने का डर रहता है और फिनिशिंग भी नहीं अच्छी सी आती है। तो ये सिलाई मैं पूरी उल्टी उल्टी करूँगी, सीधी साइड भी मैं उल्टी उल्टी सिलाई कर लूँगी यहाँ पे, और फिर अपना कलर यहाँ पे दोबारा से चेंज करके फिर उल्टी साइड आने पर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ कर ली। एक जो मैंने आपको बताई थी वो उल्टी साइड, सीधी साइड और एक उल्टी साइड। अब हम यहाँ पर फिर से सीधी साइड आ गए। सीधी साइड आने पर हमने पहला फंदा उल्टा किया, दूसरे फंदे से हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यानी एक फंदे से 2 फंदे कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले उल्टा कर लिया फंदा, नॉर्मल उल्टा बुन लिया, सॉरी ठीक से बुना नहीं था। अब इस फंदे को हम गिनाएंगे नहीं, धागा पीछे की तरफ। अब इसको उसी फंदे से हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे की तरफ, फिर सीधा बुन लेंगे। इससे क्या है, एक ही फंदे से हम 2 बार बुन रहे हैं तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये हमें पहला फंदा स्टार्टिंग का उल्टा और आखिरी का उल्टा करना, और बीच के सारे फंदे इसी तरह से फंदों को बढ़ाना है। देखिए पहले उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर सीधा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पूरी सिलाई कर लूँगी। तो ये देखिए मैं करीब करीब पूरी सिलाई करके यहाँ पर एंडिंग में आ गई हूँ। पहले उल्टा, फिर उसी धागे से सीधा। अब लास्ट का जो हमारा फंदा होगा वो भी उल्टा होगा, जिस तरह से हमने सीधा स्टार्टिंग का फंदा किया था। उल्टी साइड हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, उल्टी साइड हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करना होगा। सभी फंदे हमारे नॉर्मल फंदे की तरह ही होंगे, कुछ भी इसमें अंतर नहीं होगा, आपको किसी भी तरह का अंतर नहीं लगेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ उल्टा उल्टा ही करने हैं सभी फंदों को। ऐसी आपको ये वाली सिलाई, अगली सिलाई उल्टी उल्टी, और तीसरी सिलाई में आपको फिर से कलर चेंज कर लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे ही किया।
यहाँ पर हमने 2 करके तीसरी सिलाई में फिर से कलर चेंज कर लिया। अब हम ऑरेंज कलर से भी वही काम करेंगे जो हमने अभी गोल्डन कलर से किया था। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा पहले उल्टा करेंगे और उसको गिराएंगे नहीं, धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा बुन लेंगे, फिर उसको गिरा देंगे, फिर अगले फंदे में उल्टा और सीधा, एक ही फंदे से उल्टा सीधा करेंगे, यानी फिर से ये पूरी लाइन हमें फंदे बढ़ाने वाली रखनी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ पर जो फंदे थे वो बढ़ते चले जाएंगे, 2 फंदों को छोड़कर हम सभी फंदों को बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से ये वाली सिलाई करनी है, फिर अगली उल्टी उल्टी करनी है, फिर उसके बाद उल्टी, फिर अपने कलर को चेंज कर लेना। इसी तक करते करते मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि किस तरह से क्या होना है। आखिरी फंदे का हमें आपको ध्यान रखना है कि आखिरी फंदा आपको उल्टा उल्टा ही करना होगा और स्टार्टिंग का फंदा उल्टा करना है। तो इस सिलाई में हम सारे फंदों को उल्टा और सीधा बुनने वाले हैं। तो मैं ये पूरा लंबा करके तो आपको अच्छी तरह समझाती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको इतना लंबा कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितनी लाइनें की है। पहले मैं ये बता देती हूँ, ये वाली देखिए ऑरेंज की ये वाली ऑरेंज की। उसके बाद फिर हमने ये 2 लाइनें मैंने आपको बताई थी, फंदा बढ़ने वाली लाइनें, फिर ये वाली ऑरेंज की। पहले मैं यहाँ पर आपको सारी फंदे काउंट कर देती हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 लाइनें अगर आप देखेंगे तो 1 2 उल्टी सीधी करने के बाद यहाँ पर 28 लाइनें आती हैं। अगर आप इनको डबल कर लेंगे, 28 दूनी 56 हमारी यहाँ पर लाइनें हो गई हैं, यानी 55 लाइनें मैं कर चुकी हूँ, 56 लाइनें में मैं आई हूँ, क्योंकि मैं सीधी साइड किया, उल्टी साइड नहीं किया। अब आप समझ लीजिए किस तरह से किया। यहाँ से हमने कर लिया था, उल्टी लाइन में हमने कलर यहाँ पर चेंज किया, 2 सर इसकी फिर उसके बाद इसमें हमने फंदे बढ़ाए अपने, फिर नॉर्मल उल्टी उल्टी करी, तो ये 4 लाइनें हो गई इस कलर की। अब उसके बाद फिर तीसरी में हमने यहाँ पर फिर से ऑरेंज कलर को यहाँ पर चेंज कर लिया और इसमें भी हमने सीधी साइड फंदे बढ़ाए और उससे अगली तीसरी वे में हमने यहाँ पर फिर से अपने कलर को चेंज कर लिया। फिर से हम गोल्डन में आ गए, इसमें भी हमने सीधी साइड अपने फंदों को बढ़ाए, यानी हमने तीसरी बार यहाँ पर फंदों को बढ़ाए और फिर हमने तीसरी सिलाई में रंग चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम 3 नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है। यहाँ पर अब जब हम 5वीं ये उसमें आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं करना है। गोल्डन हमें यहाँ पर 3 ही रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ ऑरेंज की बढ़ाते चले जाएंगे। वो आपकी इच्छा है, मैंने डिज़ाइन बढ़ाने के लिए ऑरेंज की 2 सिलाइयाँ बढ़ाई हैं। जैसे पहले 3 की थी, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर 9 की, फिर 11 की, फिर 13 की। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे करना चाहें ऐसे कर लीजिए या फिर 3-3 का ही आप वो रख लीजिए। अब मैं यहाँ पर ना एक कंगूरा बनाने वाली हूँ, तो उसको बनाने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल 2-2 फंदों को लेकर घटाते चले जाइए फंदों को, जिस तरह से हमने चोली में घटाए थे। नहीं तो आप कंगूरा बना लीजिए जैसे कि मैं बना रही हूँ। पहले स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और फिर सीधी साइड हम आ जाएंगे। अब उन्हीं 2 फंदों को फिर से हम यहाँ पर उल्टा उल्टा हम बुन लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। तो हम उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड फिर से उन दोनों फंदों को बुनेंगे और एक और तीसरा फंदा हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यानी अब हमारे पास टोटल फंदे हो गए। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए, धागे को पीछे कर दिया और सीधी साइड आने पर हमें कुछ नहीं करना है, उन 3 फंदों को हमें फिर से उल्टा उल्टा यहाँ पर बुनना है। फ्रेंड्स, अगर आप इतने बड़े कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आप यहाँ पर जब फंदों को बढ़ाएं तो प्लीज़ बड़ी सिलाइयों का यूज़ कर लीजिए। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मेरी उसमें है बड़ी सिलाई है। अब यहाँ पर फिर से उल्टी साइड आ गए, उन 3 फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और एक फंदा फिर से ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे टोटल हो जाएंगे। जब ये 4 फंदे हमारे पास टोटल हो जाएं, फिर उसके बाद हम फिर से धागे को पीछे, मतलब हर बार हमें एक फंदे को जब हम उल्टी साइड आए तो ऐड ऑन करना है, मतलब एक फंदा बढ़ाना है। अब हम यहाँ पे 4 फंदों को सीधी साइड, हमें उन 4 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। अब हम यहाँ पर फिर से उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड अब उन 4 फंदों को तो हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ही। अब यहाँ पर एक फंदा और ऐड कर लेंगे, यानी अब 4 की जगह हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो जाएंगे।
फिर से सीधी साइड आ जाएंगे 5 फंदे करने के बाद। अब उन 5 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा यहाँ पर हम बुन लेंगे। अब जो हम आप ये बोलेंगे कि पहले छोटे उसमें तो आपने 4 का कंगूरा बनाया था, यहाँ पर 4 का नहीं बनने वाला है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम 6 या 8 का कंगूरा बनाने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब उल्टी साइड हम आ गए हैं। अब उल्टी साइड हम यहाँ पर फिर से एक फंदे को ऐड करेंगे। अब की बार यहाँ पर हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए 3 तो हम बुन चुके हैं, चौथा, 5वां और ये हमारा छठा ऐड हो गया है हमारा। अब हम फिर से सीधी साइड पहुँच जाएंगे। सीधी साइड हमें फिर से वही करना है, सभी 6 फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर बुनना होगा। जो हमारा घटना बढ़ना या फिर है वो सब हमारा यहाँ पर उल्टी साइड ही होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। अब यहाँ पर हम उल्टी साइड फिर से आ गए। अब की बार यहाँ पर हम 1 फंदा फिर से ऐड ऑन करेंगे, यानी 6 फंदे हमारे यहाँ पर थे। अब 1 फंदा और ऐड करेंगे, यानी अब यहाँ पर हमारे 7 फंदे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे करने के बाद हम फिर से सीधी साइड पहुँच जाएंगे और हम इनको 7 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लेंगे। फ्रेंड, आप चाहें तो ये वाली ड्रेस बाय भी कर सकते हैं या कोई भी और चैनल पे जो ड्रेसेस चली हुई है उनको भी बाय कर सकते हैं। आपको मुझे यहाँ पर मैसेज करना होगा तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी। अब हम यहाँ पर इन फंदों को घटाएंगे, तो 2 फंदों को एक साथ ले लेंगे और उनको बुन देंगे। तो हमारा 1 फंदा घट जाएगा, उसको भी वापस उसी में चढ़ाएंगे। फिर से एक नया फंदा और एक पुराना फंदा लेंगे और फिर से हमारा 1 फंदा यहाँ पर दोनों फंदों को एक साथ लेके बुन देंगे, तो 1 फंदा इस तरह से घुट जाएगा। तो ऐसे कर करके हमें यहाँ पर 6 फंदे, 7 फंदे हमने बुने थे, उनमें से 6 फंदों को हमें यहाँ पर घटा लेना है। तो ये देखिए 6 फंदे हमारे घट गए हैं। अब इसको हम वापस उस पर नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि 1 फंदा नया हम बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए इस तरह का कंगूरा रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा कंगूरा रेडी हो गया है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे सारे कंगूरे बनाने हैं। तो अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ, एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो दोनों फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। अब ये फिर से उल्टी साइड आ गई, तो उल्टी साइड हमें यहाँ पर 1 फंदा और ऐड करना होगा, यानी अब यहाँ पर हम 2 की जगह यहाँ पर 3 फंदे कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड हम 3 फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये यहाँ पर अगर फ्रेंड्स आप न्यू बिगनर्स भी हैं तो भी आप आराम से इस ड्रेस को बना सकते हैं। बस आपको पहले वो चोली बनानी है, उसके बाद आप मेरे साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हमारे 4 फंदे हो गए। 4 फंदों को मैं सीधी साइड ले आई हूँ। 4 फंदों को मैं उल्टा उल्टा नॉर्मल यहाँ पर बुन लूँगी, जैसे कि पिछली बार हमने किया था। ये देखिए 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे कर लिए हैं। फिर से उल्टी साइड पहुँच जाऊँगी। अब यहाँ पर हम 5 फंदे इनको कर लेंगे। जो हम बुनते हैं वो हमें अलग ही दिखाई देने लग जाते हैं, वो अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार बुन जाते हैं तो थोड़ा अलग अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये देखिए 5 हो गए। अब इनको उल्टी तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पर हम इनको फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5। अब यहाँ पर 6 करेंगे फंदों को 5 से। ये देखिए थोड़ा सा गैप आना शुरू हो जाता है। तो अब इनको हम 6 फंदे एक फिर से बढ़ा लेंगे, और जब हमारे यहाँ पर 7 हो जाएंगे तो उसमें जब सीधी साइड हम बुन के आ जाएंगे तो हम एक फंदे को फिर हम फंदों को घटा लेते हैं। यानी जब हमारे पास टोटल 7 फंदे हो जाते हैं उसके बाद हम इन फंदों को घटाते हैं। तो अभी हमारे पास 6 फंदे हुए हैं, इससे अगली बारी में हम इनको घटाएंगे। तो ये देखिए आपकी बार भी हमें यहाँ पर अपने फंदों को 1 फंदा और ऐड करना है। यहाँ ने अब हम अपने पूरे 7 फंदे कर लेंगे। 7 करने के बाद इससे अगली बार जब हम उल्टी साइड आएंगे, यानी देखिए 7 फंदे हो गए। अब हम सीधी साइड पहुँच गए। इन 7 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुनकर हम अब उल्टी साइड जब आएंगे तो फंदों को हमें घटाना होगा, तब हमें बढ़ाने नहीं हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने छोटे में भी बनाई हुई है, लास्ट में आपको दिखा भी दूँगी।
तो ये देखिए 2 फंदों को अब हमने एक साथ ले लिया और बुन दिया, एक फंदा कट गया, फिर वापस उसी पे, फिर 2 फंदों को एक साथ लिया, फिर बुन दिया, एक घट गया, फिर वापस उसी पे, फिर इसी तरह से हम यहाँ पर 6 फंदों को घटाएंगे। 7 नहीं घटाने, हमें 6 घटाने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाला फंदा हमारा ऑटोमेटिकली बुन जाएगा, तो उसको वापस इस पे नहीं चढ़ाएंगे, एक फंदा और लेंगे और फिर से वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा 7 फंदों वाला। फिर से ये देखिए हमारे 2 कंगूरे तैयार हो गए। इसी तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंगूरे रेडी हो जाएंगे और लास्ट में नॉट लगा लेंगे। तो लास्ट में हमारी कुछ इस तरह की ड्रेस की लुक रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये पहनाने का तरीका भी देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई है। तो एक बार दोबारा से ढंग से देख लीजिए किस तरह से हमने इसको सजाया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसे इस तरह से भरपूर इसको सजा सकते हैं। अगर आप इस तरह की टोपी भी बनाना चाहते हैं तो वो भी मैंने पहले से ही डाली हुई है, कंगूरे वाली ही टोपी है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 8, 9, 10 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से आती है। इसकी सेम ड्रेस मैंने ये 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी, ये मैंने 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।